मया ज्ञानरस नक्तु सव्ययं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। ओम गुरवे नमः। आज से ध्यान का प्रारंभ करेंगे ये सोच रहा था, नेट की असुविधा के कारण नहीं हो पाया, तो आगे फिर करेंगे कब। अब फिर आगे जो हम तो पहले केवल विस्मृति ग्रंथ के अनुसार चलते हैं। तो पहले तो हम देख लिया कि जीवन में कैसे कर्मयोग फलित हो। कर्मयोग से हमने यह अनुभव किया कि हम वास्तविक अकर्ता हैं। ये निश्चय किया गुरुदेव की असीम कृपा से। फिर भक्ति योग के ऊपर यह अनुभव हुआ कि सब में परमात्मा है, सबके प्रति दया भाव प्रेम भाव जगने लगा। गुरुदेव कहा था, ईश्वर ने अपने के लिए कोई मकान नहीं बनाया। जितने भी अंतःकरण है वह ईश्वर का मकान है। जितने भी कण है ईश्वर का आवास है। जितने भी क्षण है उसमें ईश्वर का चमचमा रहा है, चह रहा है। प्रत्येक क्षण ईश्वर का आकाश है। प्रत्येक कण ईश्वर का आविर्भाव है। प्रत्येक मन ईश्वर का निवास स्थान है। सब में ऐसी परमात्मा भावना ही ईश्वर की सच्ची पूजा भक्ति एवं दर्शन है। फिर आज ज्ञान योग के ऊपर आएंगे। ज्ञान योग किसी जीवन में फलित हो, गुरुदेव कहा है किसी जीवन में उतरे, केवल वाणी में नहीं जीवन में कैसे उतरे। गुरुदेव कहा है केवल विस्मृति ग्रंथ के अनुसार, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं। मेरा अतिरिक्त तो यहाँ किंचित भी अन्य नहीं है। इस भाव में जीव का स्थित हो जाना ही समत्व योग उच्यते। यह ज्ञान योग हो गया। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं। मेरा अतिरिक्त यहाँ किंचित भी अन्य नहीं है। इस भाव में जीव का स्थित हो जाना ही समत्वम योग उच्यते। यह ज्ञान योग है। गुरुदेव पहले कर्मयोग बताए, फिर भक्ति योग बताए, फिर अंत में कहा कि निरंतर प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि करने वाला एवं जीव की सेवा में ही अपने तन मन धन को लगाने वाला, निरंतर संतुष्ट रहने वाला भक्त परमात्मा भाव में ही रमण करता है। ये हमारा भाव था कि सब में परमात्मा है।
तन मन धन से सेवा की, अपने तन मन धन को लगाने वाला, निरंतर संतुष्ट रहने वाला भक्त परमात्मा भाव में ही रमण करता है। ये हमारा भाव था कि सब में परमात्मा है। तो आप गुरुदेव बोल रहे हैं फिर उस निरंतर परमात्मा परायण भक्त को, जो सब जीवों में मेरा वास जान सबसे भक्ति पूर्वक व्यवहार करता है। फिर कहा है गुरुदेव ने, उस निरंतर परमात्मा परायण भक्त को, जो सब जीवों में मेरा वास जान सब में प्रीति पूर्वक व्यवहार करता है, उन भक्तों को किसी सद्गुरु रूप से मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां जाकर पुनः जन्म नहीं होता है। तो क्या ज्ञान योग है, जो क्या तत्व ज्ञान, जो इतना सब में तो हम निरंतर परमात्मा प्रेरणा भक्त को, जो सब जीवों में मेरा वास जान सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं उस भक्त को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, होता है, जहां जाकर पुनः जन्म नहीं होता है। तो तत्व ज्ञान क्या है, क्या दे रहे हैं गुरुदेव? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपश्येन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो क्या ज्ञान, ज्ञान योग के अनुसार हम कैसे जीवन में उतरे? गुरुदेव बोल रहे हैं ज्ञान की प्रथम किरण प्रारंभ से दृश्य दृष्टा विवेक द्वारा फूटती है। संसार में दो ही तत्व पाए जाते हैं, नाम भिन्न भिन्न कहे जाते हैं, जिसे दृष्टा दृश्य, चेत जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, ज्ञाता ज्ञ, प्रमाता प्रमेय, अनुभाव अनुभव्य। जिसको दृष्टा ने जान लिया, ज्ञाता ने ज्ञ को जान लिया, प्रमाता ने प्रेमय को जान लिया, अनुभक्ता ने जिस विषय को अनुभव कर लिया, उन्होंने दृश्य ज्ञ ध्येय प्रमेय से वह देखने जानने अनुभव करने वाला निश्चित ही पृथक होता है। शब्द को सुनने वाला, स्पर्श को ग्रहण करने वाला, रूप को देखने वाला, रस का स्वाद लेने वाला, गंध आदि को सूंघने वाला, शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध से पृथक ही होता है। जो दृष्टा है वह दृश्य कभी नहीं है, तुम उससे पार हो। जो जो भी तुम अनुभव कर लेते हो वह तुमसे अलग हो जाता है। अब ज्ञान की पूर्णता में दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, ध्याता ध्येय, प्रमाता प्रमेय, अनुभोक्ता अनुभव्य दो नहीं एक ही है। फिर सरल से समझा देंगे गुरुदेव, इसलिए जो कठिन लगा आगे भी आप सरल से समझ पाएंगे। जब ज्ञान की पूर्णता में, अब ज्ञान की पूर्णता में दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, ध्याता ध्येय, प्रमाता प्रमेय, अनुभोक्ता अनुभव्य दो नहीं एक ही है। यदि दो बना रहेंगे तो अद्वैत सिद्धि नहीं होगा।
द्वेष ही सिद्धि होगी, तो वह तो अज्ञान ही है। विरोधाभास प्रतीत होता है। प्रारंभ और अंत के सिद्धांत में सच किसको कहा जाए? जब दृश्य की सत्ता शून्य हो जाता है, तब दृष्टा भी शून्य हो जाता है। जैसे पुत्र नहीं तो पिता उपाधि भी नहीं रहेंगी। पुत्र मरा तो पिता भी मरा, पुरुष बचा रहा। पिता नाम से पुत्र का अपेक्षा से है। दोनों एक ही श्रेणी का नाम साथ साथ पैदा होते हैं, एक साथ ही खो जाते हैं। इसी तरह दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा नाम रहता है। दृश्य झूठा है तो दृष्टा भी उसी के साथ झूठा हो गया। दृष्टा और दृश्य एक ही श्रेणी की है। दृष्टा से दृश्य अलग नहीं। दृष्टा ही दृश्य है, दो नहीं, एक ही है। दृष्टा दृश्य के बिना नहीं रह सकता। दृश्य के बिना तुम दृष्टा का निर्णय कैसे कर सकोगी? दृष्टा की परिभाषा कैसे कर सकोगी? दृश्य के बिना दृष्टा बन नहीं सकता। दृष्टा की परिभाषा में दृश्य को खड़ा करना ही पड़ेगा, तब वह दृष्टा से दृश्य अलग कहाँ रहा, एक ही होगा। पहले दृश्य गिर जाता है, फिर दृष्टा भी गिर जाता है। अब जब दृष्टा खड़ा होगा तो दृश्य भी निश्चित ही सामने खड़ा हुआ है। अन्यथा तुम किस बात की, किस वस्तु की दृष्टा बनोगे? बन ही नहीं सकोगे। दोनों सापेक्षिक उपाधियां है। जो दृष्टा है वो दृश्य ही है, दो नहीं, एक ही है। यही घोषणा उपनिषद के ऋषियों ने की है। सर्वकल्पितम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन। अस्त दृश्य से प्रथम साधक को मुक्त करना होगा। जब दूसरा, तब स्वतः दूसरा खर्च आएगा, करना नहीं पड़ेगा। बेटा मरा तो बाप मानना नहीं पड़ेगा, बाप स्वतः ही मर जाएगा। बेटे के अभाव में अब उसे बाप कौन कहेगा? पति के अभाव में पत्नी नहीं, तो दृश्य के अभाव में दृष्टा भी नहीं बच सकेगा। इसका अनुभव संडे के दिन करेंगे। सबका अनुभव कि दृश्य से प्रथम साधक को मुक्त कैसे करेंगे। जब दूसरा स्वतः घट जाएगा, तब दूसरा कैसे स्वतः घट जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बेटा मरा तो बाप मानना ही पड़ेगा, बाप स्वतः ही मर जाएगा। बेटे के अभाव में अब उसे बाप कौन कहेगा? पति के अभाव में पत्नी नहीं, तो दृश्य के अभाव में भी दृष्टा नहीं बच सकेगा। दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको हम देखते हैं उसे हम एक ही भासते हैं। जैसे दर्पण अनेक होने से उनसे प्रतिबिंब छवियां अलग अलग नहीं है। दर्पण की विकारी होने से प्रतिबिंब विकारी नहीं हो सकता। पूर्णिमा का चंद्रमा चाहे सागर में प्रतिबिंबित हो, चाहे झील में पड़े, चाहे सरोवर पर, चाहे नदी के ऊपर, चाहे गंदे पानी पर हो, प्रतिबिंब गंदा विकारी नहीं होता। अनेक आभूषण होने से स्वर्ण के भेद नहीं होते, स्वर्ण विकारी नहीं होता। इसी प्रकार दृश्य अनेक होने से दृष्टा अनेक नहीं होते हैं। साथ ही दृष्टा दृश्य दो नहीं होते हैं, एक ही है। दृष्टा ही दृश्य है, बिंब ही प्रतिबिंब है, स्वर्ण ही अलंकार है। रावण और राम में, कृष्ण कंस में, दानी और भिखारी में
हत्या या दयालों में एक ही उतरा हुआ है। वहां ना हिंदू है ना मुसलमान है, दो नहीं है। राम में राम ही दिखे, हिंदू में राम, हिंदू में ही राम दिखे तो यह तुम्हारा आंख खुली नहीं, तुम अंधे हो। जिस दिन रावण में भी राम दिखने लगे, मुस्लिम में भी राम दिखाने दिखाई पड़ने लग जावे, उसी दिन तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुला जानना। रावण भी उसी का रूप, मुस्लिम भी उसी का रूप, शुभ अशुभ में, ऊंच नीच में, पशु पक्षी में, जल स्तर में एक ही तत्व उतरा हुआ है। कहीं राजा बनकर, कहीं प्रजा बनकर, कहीं दानी होकर, कहीं भिखारी होकर, कहीं गुरु बनकर, कोई शिष्य बनकर, कहीं फूल बनकर, तो कहीं कांटा बनकर, वो एक ही है। तेरे रूप अनेक प्रभु, तू एक ही है। ऐसा देखते देखते द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। एक को देखते देखते एक रस हो जाओगे। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वैत, रह जाए एक। अब कहाँ रहा दृष्टा? वह तो दुस्सह के कवर में ही उनके साथ सो गया। अब जो बचा है वो अनिर्वचनीय है, अप्रमेय है, अकथनीय है, अतुलनीय, सत्ता मात्र, चित चेतन मात्र। तात्पर्य ये है कि जो भी तुम्हें दिखाई देता है वो एक ही है। तुम्हें अपने को अनेक अनेक रूपों में देख रही हो, वो अनेक अनेक रूपों में एक ही है। जिस अलंकार अनेक अनेक ऊपर ऊपर भाषने पर भी सब एक शून्य ही है। अनेक लहरों के रूप में एक ही सागर उतरा हुआ है। एक सागर लहरा रहा है। जब सब रूप तुम्हारे हैं तो भय किसा? रूप से हटकर अरूप की ओर चले, अरूप को पहचानने की चेष्टा करें तो तुम ही मात्र साक्षी हो। सर्वथि साक्षी हो तुम। साक्षी चेत केवल निर्गुणश्च। दुष्य और दृष्टा के अभाव जो एक साक्षी रह जाता है वह तुम हो, तत्वमसि। साक्षी में ठहरो। चेहरे को, तन को, रूप रंग को कम देखो। जो चेहरे की नकाब, ओढ़नी, चुनरी ओढ़े हुए हैं, जो शरीर के भीतर छुपा है उसे देखो। वह सब में एक हड्डियों की ढांचे की तरह समान व्याप्त है। फिर मैं, तू, यह वहां का भेद नहीं रहता। शून्य में शून्य का जोड़, बाकी गुणा सब एक शून्य ही है। अब गुरुदेव से श्रवण करेंगे। इसे हम जीवन में उतारे उसको। ज्ञानी किसी जीवन में उतारता है इस तत्व को। एक मिनट श्वासों को देखते रहे।
तुम्हें आनंद मेरे, नित्य निरंजन। सभी अपने नेत्र खोलें। प्रसंग चल रहा है अष्टावक्र जी जनक राजा को उनके स्वरूप का बोध कराया जा रहा है कि ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं, ज्ञानी की दिनचर्या कैसी होती है। सुनाए। ध्येय एवं ज्ञाता, ध्येय एवं ध्याता, प्रमाता एवं प्रमेय, इस प्रकार तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में द्वैत नहीं होता है। संसार में बिना द्वैत के व्यवहार नहीं चलता है। जरूरी है एक देने वाला है तो एक उसे लेने वाला है, एक खाने वाला है तो एक खाने में आने वाली चीज है, एक दृष्टा है तो एक दृश्य है, एक ज्ञाता है तो एक ज्ञेय पदार्थ। अगर ज्ञेय पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञाता किसका बनेगा? जानने वाली कोई चीज नहीं होगी तो किसको जानेंगे? देखने की कोई चीज ही नहीं होगी तो हम किसके दृष्टा बनेंगे? तो इस प्रकार संसार द्वैत में चलता है, व्यवहार द्वैत में। पर परमात्मा के क्षेत्र में वहां द्वैत नहीं है कि एक कारण है और एक कार्य है, एक कुम्हार एक घड़ा बनाया गया। ऐसा परमात्मा ने कोई अलग से सामान लेकर संसार की रचना नहीं की। वही मिट्टी बन गया है, वही कुम्हार बन के घड़ा भी बन गया, वो सब वही हुआ है, वो एक ही है। उपनिषदों का, वेदों का घोष है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कुछ है ही नहीं अन्य। तुम वहां तक की बात नहीं सोच पाओगे। अरे तुम अपने सपने के तो प्रमाण हो कि वहां पर तुमने जो जो संसार बनाया, सपने में समुद्र भी तुमने बनाया, हवाई जहाज भी बनाया, ट्रेन भी सपने में तुमने चलाई, यात्रा भी, कितना कितना हुआ। तो विचारो वो सब क्या वहां जो था वो नींद के बाद में, नींद टूटने के बाद में है? बोलो। तो फिर वो कौन बना? वो तुम ही थे। स्वप्न के दृष्टा ही स्वप्न संसार बनता है, वहां कोई द्वैत नहीं। तब तुम्हारे ही राज्य में वहां द्वैत की जगह नहीं, तो परमात्मा के राज्य में द्वैत का कोई स्थान नहीं। परमात्मा में ये दो नहीं कि एक ज्ञाता और एक ज्ञेय बने, एक प्रमाता और एक प्रमेय बने, एक दृष्टा और एक दृश्य बने, एक कर्ता और एक क्रिया, ऐसा वहां नहीं। वहां एक परमात्मा ही है। ब्रह्म ज्ञान में जीव का लय ब्रह्म में करना होगा। व्यष्टि जीव अहंकार का लय समष्टि ईश्वर में होगा, तभी तो मैं समष्टि हूँ यह समझ सकेंगे। फिर से पढ़ो। व्यष्टि जीव अहंकार का लय
समष्टि ईश्वर में होगा। तो ये जो व्यष्टि व्यष्टि हम अलग अलग बैठे हैं, इन सब का जो अलग अलग अहंकार है, इसको हम ईश्वर के अंदर मिला दें, ईश्वर के अंदर, तब उससे हमारा एकत्व होगा। हम ईश्वर से अलग नहीं रहेंगे। ईश्वर के अहंकार से अपने अहंकार को, व्यष्टि अहंकार को, ईश्वर तो संसार का है, हम अलग अलग हैं, तो व्यष्टि अहंकार को समष्टि में जोड़ दें। जब तक नाम आकार की कैद में है, तब तक विराट का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक नाम आकार की कैद में है, तब तक विराट का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक हम इस छोटे से देह में अपने को जेल में बांध के रखेंगे, तब तक हमको इस विराट परमात्मा का, संसार का विवेक नहीं हो सकेगा। तो नदी सागर में मिलकर ही सागर का अनुभव, जब तक नदी या नाला बनकर रहेगा, वो विराट सागर का अनुभव, तो हमारा ये व्यक्तिगत जीवन नालों की तरह है। नाले, गंदे नाले, घर घर के नाले। तो गुरु क्या है? ये नदी की तरह है। तो ये गंदे नालों को समेट कर अपने में मिलाकर फिर क्या करता है? वो ब्रह्म के सागर में, नदी क्या करती है? गांव गांव के गंदे से गंदे छोटे छोटे पोखरे नालों को अपने में मिलाकर फिर सागर में मिला देती है। तो जब तक नाला नदी में नहीं मिलेगा, वो सागर तक अकेला स्वतंत्र नहीं जा सकेगा। तो ये जीव रूपी गंदा नाला गुरु रूपी नदी में कि गंगा में समर्पित नहीं होगा, ये अपने आप सागर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा कि मैं तो अपने आप भजन करके, दान धर्म करके, तीर्थ करके, ध्यान समाधि करके कर लूंगा, नहीं जा पाएगा। नाले को तो नदी में मिलना ही होगा, और नदी में मिलने पर वो स्वतः ही सागर में नदी मिला देगी। तो ऐसे ही इस व्यष्टि जीव को समष्टि ईश्वर में मिलाना होगा, तभी यह विराटता का, व्यापकता का अनुभव कर सकेगा। जब तक इस व्यष्टि जेल में, इस नाम रूप के शरीर के कैद में फंसा है, तब तक इस समष्टि का अनुभव नहीं कर सकेगा। जब तक आप व्यक्ति रूप में हैं, तब तक मैं विराट हूँ, इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक आप व्यक्ति रूप में हैं, तो जब तक हम अपने को व्यक्ति रूप में अलग ऐसे मानने रहेंगे अपनी सत्ता को, तब तक हम उस व्यापकता का, विराटता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। विराटता का अनुभव तो तभी होगा जब व्यष्टिपने का, अहंकार का हम त्याग करके और समष्टि में हमारा एकत्व करेंगे। आप विराट तभी हो सकेंगे जब व्यक्तित्व का लय विराट में कर सकेंगे। जैसे नदी का सागर में विलीन होने की तरह घटाकाश अपने को महाकाश रूप तभी अनुभव कर सकेगा जब वह अपने घटाकाश भाव का महाकाश में विलय कर दे। ज्ञानी की दृष्टि में जीव ईश्वर भेद समाप्त होकर एक ब्रह्म भाव ही रहता है। तो ज्ञानी व्यष्टिपने का अहंकार तोड़ के समष्टि ब्रह्म में अपने को एक करके जानता है। इसलिए ज्ञानी का सदा परमात्मा से एकत्वता बनी रहती है, पर अज्ञानी की देह के साथ एकत्वता बनी रहती है, इसलिए उसको बार बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। पर ज्ञानी को पुनर्जन्म धारण करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उस विराट परमात्मा के साथ एकता कर ली है। नदी ने जब सागर के साथ एकता कर ली है, तब उसका और पुनर्जन्म नहीं। ये बात समझाने के लिए एक
दृष्टांत है, लेकिन अगर इसकी गहराई में विचार करोगे तो बड़ा रहस्य खुल जाएगा। जब ये नदी सागर में मिल जाती है तो हम सोचते हैं अब हो गया कल्याण। नहीं, कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि फिर ये पानी उठेगा भाप बनकर, फिर बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी, फिर नदी में बहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही आ रहा है। इस रहस्य को समझते नहीं, सब समझते बस नदी सागर में मिल गई, हो गया काम खत्म। लेकिन ये पानी जितना भी बरस रहा कहाँ से निकल रहा है? वही समुद्र के पानी को तो शोषण करके और तपा के बादल बना के फिर गिरा रहा है। तो जब तक हमारी परमात्मा के साथ में, उस चैतन्य के साथ में एकत्रता का हमें विचार नहीं आएगा, तब तक ये हमारा जन्म मरण का चक्र साधन किसी भी योग यज्ञ तप पूजा पाठ से दूर हमको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, इंद्र पद मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु का पद मिल जाएगा, लेकिन ये सब चक्र में ही फंसे हैं। कोई भी मुक्त नहीं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न इंद्र, सब कीड़े मकोड़े बनकर सृष्टि के अंदर अपने कर्मों का फल भोगते आ रहे हैं, भोगते रहेंगे। कब तक? जब तक कि उस चैतन्य ब्रह्म के साथ अपनी हस्ती को समर्पित नहीं करते हैं। जब दूसरा ही नहीं है तब भय किसका? ज्ञानी निर्भय निश्चल होता है। तो ज्ञानी ने एकत्व का अनुभव कर लिया, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा उसकी दृष्टि में तिनका भी नहीं है। तो दूसरा जब नहीं है, समझ लो आप अपने बाथरूम में हो, नहा रहे हो, सब कपड़े खोल दिए हैं, बहुत मस्ती से नहा रहे हो, फवारा छोड़ लिया, साबुन लगा रहे हो, और किसी ने भी अभी दरवाजा तुमने बंद कर रखा, कोई घुस नहीं सकता तुम्हारे बिना जब तक तुम नहीं खोलोगे। तो ये भय क्यों आया? दूसरे के कारण। तो जब तक द्वेष रहेगा मन में, कभी भी तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो ज्ञानी के मन में द्वेष की सत्ता ही नहीं। इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, दत्तात्रेय जी के जीवन की घटना है। वे एक घर में भिक्षा के लिए गए। घर में उस वक्त एक युवती थी और कोई नहीं था, पिता माता उसके बाहर काम पर गए थे। तो वहां जाकर भिक्षाम देही, भिक्षा याचना की। तो कहा बैठो महाराज, मैं अभी लाती हूँ। अब अंदर गई तो अंदर देखा कि चावल नहीं। अब संत को बिठा दिया घर के वहां अंदर पीड़ा पर बरामदे में, अब अंदर चावल नहीं। अब सोचती है कि धान को मैं कूटूं तो इसको पता लग जाएगा कि जितना गरीब घर है, इनको खाने को खिलाने को नहीं, तो वो चला जाएगा। तो संत मेरे द्वार से चला जाए भूखा, ये भी ठीक नहीं। तो क्या करूं? अपना वह ओखली के अंदर धान को कूटने लगी। तो कूटने का धमाका आवाज हुआ। वो संत बाहर कान में वो आवाज सुन रहा है। तो सोचा कि संत कहीं चला न जाए। वो हाथ में चूड़ियां की आवाज आ रही थी कूटने से, तो उसने चूड़ियों को निकालना शुरू किया। 2 निकल गई, 4 निकल गई, 6 निकल गई, 8 निकल गई, अभी 2 बची है। फिर कूट रही है तो फिर आवाज हो रहा है। तो फिर उसने एक एक और निकाल दिया। अब आवाज बंद हो गई। भोजन बनाकर परोस कर दिया और उससे अवधूत जी ने, दत्तात्रेय जी ने उसको मन में गुरु रूप में शिक्षा ले लिया कि अद्वैत में आनंद है, अद्वैत में निर्भयता है, द्वैत में तो खन खन कटा। घर में भी 2 बर्तन जहां भी होंगे आवाज निकलेगी, और 2 नहीं तो
श्रद्धा तो अपने आप तोड़ फोड़ मचा देगी। जिधर देखो आवाज, जिधर देखो आवाज। सीधा चलना ही नहीं आता उसको, धीरे तो बोलना ही नहीं आता है। तो द्वैत में ही भय है, अद्वैत में कोई ना कोई अपूर्णता, तो फिर उसको भय किस बात का कि मेरा ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये मेरा काम अधूरा तो नहीं रह जाएगा। उसके अंदर कोई भी अपूर्व क्यों कि आत्मा को जान लिया। आत्मा से बढ़कर और कुछ बाकी नहीं रहा जानने को। आत्मा तो पूर्णमदा पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा का जिसको अनुभव हो गया, अब उसके लिए कुछ भी अभाव रूप में, अप्राप्त रूप में पाने योग्य कुछ नहीं है। कोई अन्य शत्रु नहीं, असंग होने से उसे भय कैसा? क्या कहा? कोई अन्य शत्रु ही नहीं है। उसकी दृष्टि में अपने अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो जब कोई दूसरा नहीं है तो कोई शत्रु भी, जब शत्रु होगा तो भय होगा, तो इसलिए उसे भय भी नहीं और कुछ अभाव भी नहीं, तो वासना भी पाने की नहीं। अविनाशी है तब मृत्यु का भय कैसे? क्या कहा? वो अपने को क्या अनुभव करता है? तो अविनाशी होने से कौन सा भय मिट जाएगा? मृत्यु का भय मिट जाएगा। और जिसका मृत्यु का भय मिट गया तो उसका जन्म का भी मन में नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी को ही मृत्यु। तो जन्म का हर्ष भी नहीं और मृत्यु का भय भी नहीं। किसको? जिसने तत्व जान लिया, आत्मा अपने को जान लिया। नित्य मुक्त है तो भव बंधन का भय कहाँ? तो ज्ञानी कुछ भी करता नहीं, न शुभ करता है और पुण्य में बनता है, और न पाप करता है न पाप में बंधता है। जब पुण्य पाप में नहीं तो उसके लिए न स्वर्ग होता है न नरक होता है, और जब उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं तो न सुख होता है न दुख होता है, क्योंकि ज्ञानी कुछ करता ही नहीं। तो अब उसको किसी प्रकार का भय भी, न जन्म का न मृत्यु का, न स्वर्ग का न नरक का, न सुख का न दुख का,
कोई प्रकार का हर्ष शोक नहीं। आनंदम ब्रह्मणा विद्वान न विधेति कदाचन इति। ब्रह्म के आनंद का अनुभव करने वाला कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। तो जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया परमात्मा का, वो कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता, वो सदा आनंद में रहता है। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न देखें। यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, वैर भाव जागृत हुआ है, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, वह हमें क्षमा कर दे। हमारा अब कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सभी हमारे कल्याण का भाव रखें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों ने मेरे वचनों को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे समझाने की शैली में, शब्दों में किसी को भी हृदय को बुरा लगा हो, अपमान लगा हो, तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरा हार्दिक भाव तो कल्याण के लिए। बस इतना। ये 2-4 मिनट समय है, अगर किसी को भजन गाना है इस तत्व के ऊपर तो गा सकते हैं। कुसुम बहन कि कोई जी भाई, प्रणाम भाई। एक मिनट बोलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भेद सनम मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे आज मिला। तू और नहीं, मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। स्वामी जी ने आज जैसे चर्चा की द्वैत को हटाने की, अद्वैत में आने की, इसी भाव के ऊपर ये भजन। जब दिल में तेरी झलक पड़ी,
जो वहम हुआ था दूर हुआ, जब दिल में तेरी झलक पड़ी, जो वहम हुआ था दूर हुआ, अब तू दिल में है बसा, अब तू दिल में है बसा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। कलियों को सुना के गुल ने कहा, मैं तुझ में छुपा था पहले से, कलियों को सुना के गुल ने कहा, मैं तुझ में छुपा था पहले से, तू ना मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू ना मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। दरिया के जोश से मौज उठी और उलट के सागर से कहने लगी, दरिया के जोश से मौज उठी और उलट के सागर से कहने लगी, मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। सागर में लहरों के जोर से लहर उठी और वापस उसी में मिल गई, और क्या कह रही है, मैं तुझसे जुदा थी ही नहीं और वापस तुझ में ही फना हो गई, तुझ में ही विलय हो गई। जैसे कि आज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया स्वामी जी ने, हम शहर के, हम हर गांव गांव के गंदे नाले हैं, जब तक नदी में नहीं मिलेंगे सागर तक नहीं पहुंच सकते। तो जो ये नदी है वो गुरु है, जो गांव गांव जाकर सारे नालों को साफ कर लेती, अपने समेटती हुई जाके ब्रह्म रूपी सागर में मिल जाती है। हमें गुरु के वचनों पे विश्वास करना है खाली। मैं कस्तूरी तू खुशबू उसमें, मैं शीशा हूँ तू रूह उसमें, मैं कस्तूरी तू खुशबू उसमें, मैं शीशा हूँ तू रूह उसमें, मैं कण हूँ तू जलवा है नुमा, मैं कण हूँ तू जलवा है नुमा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो झोंक के इश्क से दूर हुआ, था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो झोंक के इश्क से दूर हुआ, फिर राम सनम से कहने लगा, फिर जीव सनम से कहने लगा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभा में उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करती प्रभु तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव।
तमेव विद्या द्रवणं तमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, सर्वं देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरवे नमः। सबके चरणों में प्रणाम। कल भी सुबह 6:10 में उपस्थित रहे प्रभु, ऐसे ही सत्संग चलता रहेगा। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सब कह जाए स्वर उठे सर शांत हो, देखने वाला ठहरा रहे, सुख दुख की हर ध्वनि में साक्षी भाव गहरा रहे, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, न कोई अच्छा न बुरा, न ऊंचा न नीचा स्वर, जो जैसा उठता जाता है, साक्षी देखे बस हर पल, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, विचार भी स्वर बन जाते, मन की वीणा छेड़े, जो इन सब को सुनता है, वह मौन में ही ठहरे, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए। कर्मों की हर प्रतिध्वनि स्वर बनकर लौट आए, जो देखे न उलझे उसमें, वह बंधन से छूट जाए, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, नाद बजे नाद विलीन हो, साक्षी रहे अडोल, स्वर स्वर में जो न फंसे, वही पाए असली मोल, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, जहाँ स्वर भी मौन बन जाए, और सुनना भी मिट जाए, वही प्रकट हो साक्षी स्वयं, जो कभी ना बदल पाए, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, न थामे स्वर न छोड़े स्वर, न कोई हस्तक्षेप, साक्षी रहे सहज भाव में, यही है मौन तप, साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, जहाँ सरधी बहे सागर को किनारा रहे अडिग, वैसे
न प्रारंभ न अंत कोई, न बीच ठहराव, पर प्रवाह में जो अडिग है वही शुद्ध स्वभाव। साक्षी स्वर बहते जाए, मौन में सब कह जाए, न सुनने का प्रयत्न रहे, न कुछ